प्यारे बच्चों, आज आपका BR एक्सीलेंट एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। ये जो चैनल स्टार्ट किया गया है बहुत ही मेन उद्देश्य से स्टार्ट किया गया है, क्योंकि आज 2 साल से हमारा देश कोरोना में गुजर रहा है और ऐसी स्थिति को देखकर कॉलेज जो स्कूल हैं वो बंद चल रहे हैं। इस स्थिति को देखकर हमने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया गया है जिसका नाम है BR एक्सीलेंट एकेडमी चैनल। इसमें आपको एकेडमिक क्वालिफिकेशन से रिलेटेड फिजिक्स, मैथ और हिंदी और इंग्लिश से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट एक एक्सपीरियंस टीचर के साथ में समझाए जाएंगे, आपको पढ़ाए जाएंगे। तो आपसे उम्मीद है कि इस चैनल को आपकी सहयोग की ज़रूरत है, तो इसलिए आप सभी इस चैनल को, पहले मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी बच्चे इस चैनल को देख रहे हैं वो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत सारी चीज़ ऐसे मिलने वाली हैं जो एक लाइन में ही आपको एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने आज भौतिक विज्ञान में इंटर का सिलेबस में चैप्टर 1 है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, तो इसको हम समझाने जा रहे हैं वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, क्योंकि इससे एग्जाम में आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेने जा रहा हूं मैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र होता क्या है। तो वैद्युत आवेश क्या होता है, पहले बात करेंगे हम वैद्युत आवेश की कि आवेश क्या होता है। आवेश क्या होता है? आवेश को इंग्लिश में बोलते हैं हम चार्ज। क्या बोलते हैं? चार्ज बोलते हैं। और चार्ज कितने टाइप के होते हैं? चार्ज होते हैं 2 टाइप के, एक धनात्मक होता है, इसे बोलते हैं पॉजिटिव, और एक होता है नेगेटिव, ऋणात्मक। क्या होता है? ऋणात्मक होता है, इसे क्या बोलते हैं? नेगेटिव चार्ज बोलते हैं। नेगेटिव चार्ज, चार्ज की जो हिंदी मीनिंग होता है वो आवेश होता है। तो ये 2 टाइप के धनात्मक और ऋणात्मक आवेश होते हैं। अब धनात्मक कब लगता है, ऋणात्मक कब लगता है? इन दोनों के बीच में कोई ना कोई बल भी लगता होगा, क्योंकि जब हम बल की बात करेंगे तो कौन कौन से बल इन दोनों के बीच में लगेंगे कि जब धनात्मक और ऋणात्मक बल होंगे वो कैसे होंगे, कैसे आकर्षित करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो उसको देखते हैं कि प्रतिकर्षण बल कब लगता है और आकर्षण बल कब लगता है। तो पहले बात करेंगे आकर्षण की। पहले बात करेंगे हम आकर्षण की। आकर्षण बल होता है क्या है? आकर्षण बल होता है क्या है? आकर्षण एक मेन मोटिव होता है कि आप इन आवेशों से समझ जाएंगे कि आकर्षण बल किन किन के बीच लगेगा और प्रतिकर्षण बल किन किन के बीच लगेगा। तो मैं बताना चाहूंगा जब 2 आवेश, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, जब 2 आवेश एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, तो इन दोनों के बीच में लगने वाला बल क्या होगा? आकर्षण बल होगा। क्या होगा? आकर्षण बल होगा। और ये ही चार्ज सेम हो, मतलब समान चार्ज हो, इस पर भी पॉजिटिव या 2 बिंदुओं पर, ये इस पे पहले वाले पे पॉजिटिव और दूसरे वाले पे पॉजिटिव होगा, तो इसमें क्या होगा? इसमें लगेगा आपका प्रतिकर्षण बल। क्या लगेगा? प्रतिकर्षण बल। ये याद करने की ट्रिक मैं आपको बता देता हूं कि आकर्षण और प्रतिकर्षण कैसे याद करेंगे, किन किन के बीच प्रतिकर्षण लगेगा, किन किन के बीच आकर्षण लगेगा। तो मैं बताना चाहता हूं कि एक मान लेते हैं एक धनी आदमी है और एक है ऋणी आदमी। अब धनी आदमी को क्या जरूरत है? धनी आदमी के पास तो पैसा होगा, एक ऋणी आदमी के पास क्या होगा? पैसे की कमी होगी। तो ऋणी आदमी क्या करेगा? धनी आदमी की तरफ क्या होगा? आकर्षित होगा। क्या होगा? धनी आदमी की तरफ एक आकर्षित होगा। तो इन दोनों के बीच में जो लगने वाला बल क्या है? वो आकर्षण बल होगा। क्या होगा? आकर्षण बल होगा। मेरा समझाने का मतलब यही है कि मतलब 2 विभिन्न आवेशों के बीच में लगने वाला बल क्या कहलाता है? आकर्षण बल कहलाता है। और 2 विभिन्न
दो सैम मतलब समान आवेशों के बीच में लगने वाला बल क्या कहलाता है? प्रतिकर्षण बल कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रतिकर्षण बल कहलाता है। अगर डेफिनेशन लिखने के लिए आ जाए तो कैसे लिखेंगे? क्योंकि डेफिनेशन आ जाती है कभी कभी कि प्रतिकर्षण बल क्या होता है, आकर्षण बल क्या होता है। तो प्रतिकर्षण बल को कैसे डिफाइन करेंगे और आकर्षण बल को कैसे डिफाइन करेंगे, ये आप देखते हैं। आकर्षण बल, आकर्षण बल इसे इंग्लिश में बोलते हैं अट्रैक्शन फोर्स। क्या बोलते हैं? अट्रैक्शन फोर्स। मतलब फोर्स माने होता है बल और अट्रैक्शन मतलब आकर्षण। तो इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे कि जब किन्हीं दो बिंदुओं पर, जब किन्हीं दो बिंदुओं पर विभिन्न प्रकार के आवेश लगाए जाते हैं तो उन दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल को आकर्षण बल कहते हैं। आकर्षण बल कहते हैं। अब आती प्रतिकर्षण की बात। प्रतिकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल क्या होता है? प्रतिकर्षण बल क्या होता है? प्रतिकर्षण इसका अपोजिट होता है। प्रतिकर्षण क्या होता है? इसका अपोजिट होता है, मतलब उल्टा होता है। ये मतलब समान ये डिफरेंट आवेश, विभिन्न आवेश लगाए गए इसमें, और इसमें क्या ला जाएंगे? समान आवेश लगा जाएंगे, चाहे वो धनात्मक हो या ऋणात्मक हो। नेगेटिव नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव पॉजिटिव भी हो सकता है। तो कैसे लिखेंगे इसे? जब किन्हीं दो बिंदुओं पर समान आवेश आरोपित होते हैं, तो उन बिंदुओं पर, तो उन आवेशों पर या बिंदुओं पर, तो उन आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या कहलाता है? प्रतिकर्षण कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रतिकर्षण कहलाता है। ये बात हुई आपकी आकर्षण बल की और प्रतिकर्षण बल की। अब बात करेंगे कि हम इन दोनों के बीच में जो लगने वाले बल हैं वो पता चल गया, प्रतिकर्षण बल होता है और आकर्षण बल होता है। अब बात करेंगे मेन इंपॉर्टेंट की। एक टॉपिक है आपका जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड की परीक्षा को देखते हुए या अन्य परीक्षाओं को देखते हुए, जैसे